यूक्रेन बैटल ग्राउंड विदेशी लड़ाकों का गढ़ बनता नजर आ रहा है। वॉर में तुरन बटालियन की रूस के खिलाफ एंट्री हो गई है। तुरन बटालियन के कमांडर अल्मास कुताबेक का बयान सामने आया है। तुर्क तुरान बटालियन में करीब 600 लोग लड़ रहे हैं। युद्ध में कई इंटरनेशनल फाइटर्स लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगली बड़ी खबर जो है पोलैंड से जुड़ी। पोलैंड में दिखे यूएस के सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर। यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे पैलेडिन 155 mm होवित्जर्स। पोलैंड से सड़क के रास्ते ट्रकों पर यूक्रेन को इनकी सप्लाई कैसे की जा रही है, तस्वीरों में देखिए। कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा मूवमेंट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो देखिए, हालात और तस्वीरें बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह जंग और ज्यादा विध्वंसक मोड़ ले सकती है। और नाटो की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं उन्हें बहुत गंभीर माना जा सकता है। इस बीच लड़ाकू विमान पर घमासान, परमाणु जंग का नया मैदान कहां बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी कर लेते हैं बात। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से दरअसल और ज्यादा घातक हथियारों की मांग की है। एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए लगातार बातचीत की जा रही है। पश्चिमी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है यूक्रेन। एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइल पोडोलिक का यह बड़ा बयान कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर रहा है यूक्रेन की मंशा को। और अगली बड़ी खबर, पश्चिमी देशों से 24 फाइटर जेट्स चाहता है कीव। पहले चरण की सैन्य सहायता के तहत जेट्स की मांग की गई है। कीव F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहता है। फ्रांस के राफेल, स्वीडिश ग्रिपेन हासिल करना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नाट का बयान यूक्रेन की मंशा साफ जाहिर कर रहा है। तो देखिए, नाटो ने ये फाइटर जेट्स अगर यूक्रेन को दे दिए तो क्या हो सकता है, फिर युद्ध कैसे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ये जो अहम जानकारियां हैं ये कई सवाल खड़े करती नजर आ रही हैं। यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए तो विनाश क्या तय है। राफेल F-16 दिए तो नाटो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होगा। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि नाटो डायरेक्ट एंट्री के फिराक में है। वहीं फाइटर जेट से अटैक का मतलब नाटो का सीधा हमला। फिर नाटो देर नहीं करेगा सीधे इन्वॉल्व होने में। रूस इसे यूक्रेन का नहीं नाटो का हमला मानेगा और नाटो वर्सेस रशिया की सीधी जंग शुरू हो जाएगी। फाइटर जेट देने के बाद रूस वर्सेस नाटो शुरू होगा। देखिए, इसके आसार लगातार जताए जा रहे हैं। रूस वर्सेस नाटो का मतलब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होना, यह सीधे तौर पर माना जा सकता है। अगली बड़ी खबर, रूसी एयरबेस पर हुए अटैक में बड़ा खुलासा हुआ है। स्टारलिंक नाटो एयरक्राफ्ट की मदद से यह अटैक अंजाम दिया गया। यूक्रेन को रूसी रडार को भेदने में मदद मिली। एंगल्स डाइग्लोवो एयरबेस पर यह हमला हुआ था। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर रूस वर्सेस नाटो की ये चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। नाटो एयरक्राफ्ट टोही विमान से डेटा इकट्ठा किया जाता है। देखिए किस तरह सारी चीजों को अमल में लाया जा रहा है। सैटेलाइट, इंटरनेट, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस से मदद साफ तौर पर मिलती नजर आ रही है। 5 और 26 दिसंबर को रूसी एयरबेसेस टारगेट किए गए। रूसी एयरबेस को बनाया गया निशाना। हमलों से पहले रूसी एयर डिफेंस की बाकायदा पहचान की गई। नाटो ने कई हफ्तों तक टारगेट का सर्विलांस किया। ये तमाम जानकारियां अब सामने आ रही हैं द यूरेशियन टाइम्स के हवाले से। और पिनाक सर हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक सर, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं और क्या आने वाले वक्त में यह सीधी लड़ाई संभव है? और अगर नाटो वर्सेस रशिया की लड़ाई शुरू होती है तो क्या इसे एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 ही माना जाएगा क्या? देखिए, मैं अभी भी समझता हूं कि नेटो
शायद वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा अच्छा, जिसकी वजह से रूस समझे कि अब तो आर पार की लड़ाई है। रूस ने भी वो नेटो की रेड लाइन अभी तक क्रॉस नहीं की। क्या है वो रेड लाइन? रेड लाइन ये है कि अगर किसी नेटो मेंबर पे हमला हुआ तो फिर नेटो को जवाब देना पड़ेगा और जंग आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है ये जो हथियार और ये सब मिल रहे हैं, ये अभी भी रूस समझता है कि धमकियां तो दे रहा है, पर रूस इसको काबू में करने के लिए शायद सक्षम है, क्योंकि यूक्रेन के कई जो एयरफील्ड हैं, जो ऑपरेशनल एयरफील्ड हैं, वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट लेके आप क्या करेंगे जब और वो धराधर वहां से जो रूस से जो अटैक्स हो रहे हैं एयरफील्ड को वो नाकाम कर चुके हैं। तो अब बात ये रही कि कब तक ये लड़ाई चलेगी। नेटो अगर ये समझता है कि रशिया को हम बहुत 1-2 साल लड़ाई करवा के यूक्रेन के माध्यम से इतना वीक कर देंगे, उसके बाद नेटो के साथ अगर झड़प हुआ तो नेटो विल गेट अ वॉक ओवर। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त पे एटॉमिक वेपन्स या जो न्यूक्लियर ऑप्शन वो फिर उसमें आ जाएगा, ऑप्शंस में आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हम उस स्तर पर पहुंचे हैं कि जहां रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं, अब नेटो और वो रशिया डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आए। नंबर 2 बात, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा? जी। मैं समझता हूँ बहुत भीषण युद्ध हो सकता है, पर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, क्योंकि कौन और ज्वाइन करेगा इसमें? आप मुझे एक कंट्री का नाम बता दीजिए जो कहेंगे कि हाँ हम रूस के साथ लड़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब है कि बाकी देश भी उसमें मिलिटरीली पार्टिसिपेट नहीं, करें। लेकिन सर रूस के अगर खेमेबंदी की बात होती है तो कहा यह जाता है कि भाई रूस के साथ चाइना भी आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया को भी कुछ एक्सपर्ट्स उसमें जोड़ देते हैं, तो सीधे खेमेबंदी हो जाएगी ना, फिर दुनिया 2 धड़ों में बट जाएगी। नहीं, धड़ों में बटेगी नहीं, धड़ों में बटेगी, गुट तो बनेंगे जी, पर तीसरा गुट भी होगा, क्योंकि इंडिया तो नहीं ज्वाइन करेगा, अफ्रीका तो नहीं ज्वाइन करेगा, लैटिन अमेरिका तो नहीं करेगा, एक आध कंट्रीज, अगर मुझे लगता है ईरान भी नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया तो सिर्फ सप्लाई करेगा। नॉर्थ कोरिया अगर करें तो फिर उधर उनको दिक्कत होगी, अमेरिका उस पे हावी हो जाएगा उधर से पैसिफिक में। तो ये सारी कंसिडरेशंस में अगर आप सामने रखें तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी हम लोग उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि नेटो और रशिया में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।